फ्यूचर कैडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो ऑनेस्टली मोस्ट स्टूडेंट्स का बिग कन्फ्यूजन पॉइंट होता है। एंड आज का टॉपिक है इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स और NIOS स्टूडेंट्स। अहोय फ्यूचर मरीनर्स, दिस इज टारो फ्रॉम मरीनेज। और मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो उसके बाद आपको NIOS और इम्प्रूवमेंट को लेकर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स की। देखिए, IMU CET के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है PCM में 60% होनी चाहिए, और स्पॉन्सरशिप कंपनीज के लिए ये क्राइटेरिया कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब आप एग्ज़ाम दे चुके हो और आपकी PCM परसेंटेज 60% से कम रह जाती है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो गए हो। इम्प्रूवमेंट का सिंपल मतलब है कि आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो और आप उनको इम्प्रूव करना चाहते हो। आप इम्प्रूवमेंट 1 सब्जेक्ट में भी दे सकते हो या मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भी दे सकते हो। जो परफॉर्मेंस आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में करते हो उसी के बेसिस पर आपकी न्यू परसेंटेज कैलकुलेट होती है। अगर CBSE की बात करें तो रिज़ल्ट के बाद जनरली जुलाई में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, जिससे आप सेम ईयर में मार्क्स अपने इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्ज़ाम्स के साथ भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि इम्प्रूवमेंट देने के बाद आपकी नई मार्कशीट जनरेट होती है। अगर आपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दिया है तो आपके पास 2 मार्कशीट्स होंगी। दोनों कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद में जो आपके लेटेस्ट मार्क्स होते हैं सिर्फ वही वैलिड होते हैं। पुराने मार्क्स ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट हो जाते हैं। तो अगर इम्प्रूवमेंट में मार्क्स कम आ गए तो वो रिस्क कैंडिडेट का होता है। अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो तो हमेशा सेम बोर्ड से ही इम्प्रूवमेंट देना चाहिए जिससे आपने अपनी क्लास 12th कंप्लीट की हो। अगर आप CBSE से स्टेट बोर्ड या NIOS में शिफ्ट कर रहे हो तो वो चेंज ऑफ बोर्ड कंसिडर होता है। अगर बोर्ड चेंज करते हो तो आपको सारे 5 सब्जेक्ट्स दोबारा देने पड़ते हैं, PCM, इंग्लिश और 1 आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है। सिर्फ PCM रिपीट करना अलाउड नहीं है। ऐसा करने के लिए आप IMU के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं NIOS बोर्ड कौन यूज़ कर सकता है। NIOS उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। इनको मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी। सबसे पहले वो जिन्होंने क्लास 12th में बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स से करी हो और वो अब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको स्ट्रीम चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो NIOS बोर्ड को प्रेफर कर सकते हैं। सेकेंड, वो जिन्होंने CBSE या स्टेट बोर्ड से PCM किया है बट उनके मार्क्स में उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए और सेम बोर्ड से वो पॉसिबल नहीं हो रहा। NIOS का एक गोल्डन रूल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप NIOS से एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये रूल याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको सारे 5 सब्जेक्ट्स को रिपीट करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और आपका 1 एडिशनल सब्जेक्ट। पर क्यों? अगर आपने 5 में से एक भी सब्जेक्ट मिस किया तो आपकी ओल्ड प्लस न्यू मार्कशीट कंबाइन हो जाएगी, जो DNS और BSc के लिए इनएलिजिबल मानी जाती है। अगर आप NIOS ले रहे हो तो ऑलवेज गो विद ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंपनीज अलाउ करती है इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स। इनके लिए ऑप्शंस ज़्यादा होती है, जैसे कि MTM टैंकर्स, सिनर्जी, MSc, एंग्लो ईस्टर्न्स जो इनको एक्सेप्ट करती है। और NIOS इनके लिए कंपनीज काफ़ी कम होती हैं, जैसे कि वॉल्यूम और PIL। बेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप NIOS स्टूडेंट हो तो BSc नॉटिकल साइंस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ इंटरनल स्पॉन्सरशिप के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फाइनल में अब आप सिंपल टर्म्स में याद रखो कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए है सेम बोर्ड से। NIOS स्ट्रीम चेंज करने के लिए या फ्रेश PCM के लिए बहुत ही यूज़फुल है। NIOS का रूल बिल्कुल अच्छे से याद रखो कि ऑल 5 सब्जेक्ट्स आर मैंडेटरी। पार्शियल सब्जेक्ट्स मतलब इनएलिजिबिलिटी। बोर्ड चेंज करने का सोच रहे हो तो ऐसा मत करो, सेम बोर्ड से इम्प्रूवमेंट देना सबसे सेफ है। अगर आपको अभी भी NIOS या इम्प्रूवमेंट को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो एस्पिरेंट्स के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको मर्चेंट नेवी के रिलेटेड मिलता रहेगा। अगर शॉर्ट में इन्फो ग्राफ करना चाहते हो तो हमारे Instagram पेज को भी फॉलो कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।